आपको सेल साइकिल का बता देती हूँ, उसके बाद हम माइटोसिस पे जाएंगे और फिर मियोसिस पे, फिर सिग्निफिकेंस पे उस पे जाएंगे। सबसे पहले इन शॉर्ट में आपको बताती जाती हूँ सेल साइकिल के ऊपर। एज यूजुअल मेरे मार्कर्स मिक्स हो गए। सेल साइकिल अब छोटा सा बताऊंगी क्योंकि ये पूरा एक वो टॉपिक है। सेल साइकिल जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। G1 स्टेज और G2 स्टेज और S स्टेज और उसके बाद आ जाती है M स्टेज आ जाती है। ठीक है, अब ये G1, S और G2 फेज जो है इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? G1, S और G2 फेज को तीनों को मिला के हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस में सेल कैसा दिखता है? इंटरफेस में सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियोलस भी होता है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अभी अपीयर नहीं हुए होते। अपीयर का मतलब हम क्रोमोसोम्स को नॉर्मली इस तरह से शो करते हैं ना, जिसमें हम काउंट कर सकें। तो इंटरफेस में ना क्रोमोसोम अपने आप को अपीयरेंस शो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो इंटरफेस में क्रोमोसोम चाहे डबल भी हो जाए तो वो अपने आप को क्रोमेटिन की ही शक्ल में रखते हैं। ठीक है, चाहे वो एस फेस में डबल भी हो जाएं लेकिन वो विजिबल फिर भी नहीं होते, हम उनको सेपरेटली काउंट नहीं कर सकते, वहां वो अपनी आइडेंटिटी शो सेपरेटली आइडेंटिटी शो नहीं करते। ठीक है, क्रोमेटिन की ही शक्ल में रहते हैं। ठीक है, अब G1 फेज में क्या है? G1 फेज जो है इसमें अब ये तीनों ना प्रिपरेटरी फेज हैं, ये तीनों प्रिपरेशंस हो रही हैं किसके लिए? M फेज के लिए। M फेज माइटोसिस भी हो सकती है, मियोसिस भी हो सकती है। ठीक है, G1 फेज जो है उसमें अब क्या होगा? G1 फेज में सबसे पहले तो सेल ग्रोज इन साइज, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, जाहिर है उसने डिवाइड होना है। डिवाइड होना है तो ऑर्गेनेलीज भी डबल हो जाएंगी, ऑर्गेनेलीज भी डबल हो जाएंगी। फिर एस फेस में क्योंकि डीएनए ने डबल होना होता है, यानी कि क्रोमोसोम ने डबल, तो उसके लिए डीएनए इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्लस एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड इन द एस फेज आर मेड। ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो रहे हैं, यहाँ पर राइबोसोम्स वगैरह इस तरह की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो स्पेशली डबल हो रही है। ठीक है, तो ये तमाम जो चेंजेस हैं इट टेक्स प्लेस इन G1 फेज, जिसमें सेल का साइज ग्रो हो रहा है, ऑर्गेनेलीज नंबर में डबल हो रही है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स नंबर में डबल हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन होनी है, प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए डुप्लीकेशन, या आप कह सकते हैं क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन और डीएनए की डुप्लीकेशन एक ही बात है, क्रोमोसोम डबल हो जाना, डीएनए डबल हो जाना। ठीक है, अच्छा G1 को हम गैप 1 फेज भी कहते हैं, गैप 1 भी कहते हैं। ठीक है, एस फेज, एस मीन सिंथेसिस, बनना, किसी चीज का बनना। तो कोई चीज कैसे बनेगी? जब प्रोटीन्स और एंजाइम्स मौजूद होंगे। क्या है वो चीज जो बन रही है? डीएनए खुद को डबल कर रहा है। ठीक है, हर डीएनए, अगर ये एक डीएनए है तो ये अब अपने जैसा एक और डीएनए बना लेगा। ठीक है, लेकिन हमें डीएनए की शक्ल में तो चीजें नजर नहीं आती। अगर एक क्रोमोसोम है तो वो अपने ही जैसा दूसरा क्रोमोसोम अपने साथ ही बना लेगा, लेकिन होगा क्रोमेटिन की ही शक्ल में। रिमेंबर, क्रोमेटिन की शक्ल में होगा, अभी इस शक्ल में नहीं आएगा। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर, दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज 2nd क्रोमोसोम, दिस इज 3rd क्रोमोसोम, दिस इज 4th क्रोमोसोम, है ना? क्रोमेटिन की शक्ल में ऐसे होते हैं, लेकिन होते सिंगल थ्रेड्स हैं। ठीक है, लेकिन जब एस फेस होती है तो हर डीएनए खुद को डबल कर लेता है, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऐसे करके अपने आप को बेसिकली डबल कर रहे होते हैं, अपनी एक एक पूरी कॉपी को और अपनी अपनी बना रहे होते हैं। ठीक है, ये हो रहा है एस फेस में। इस सब के लिए बहुत सी प्रोटीन्स और एंजाइम्स चाहिए, बहुत सी एनर्जी चाहिए, इस वजह से इस स्टेप में ये चीजें डबल हो जाती हैं, स्पेशली, और जगह भी ज्यादा चाहिए इस वजह से। ठीक है, तो एस फेस इज नोन एज सिंथेसिस फेस। सिंथेसिस फेस में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स खुद को डबल कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स जब इस तरह नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, यानी कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके, हम इनको क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन केमिकली सेम चीज है, they are made up of chromosome, DNA and protein, histone, but appearance wise chromatin looks like this and chromosomes look like this. हम क्रोमोसोम को इस तरह बनाते हैं, डबल क्रोमोसोम ऐसे होता है और अगर सिंगल क्रोमेटिड से बना हो तो ऐसे होता है। ये दोनों शक्लों में क्रोमोसोम ही कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर आ जाते हैं G2 फेज में। अब S फेज तो होगी, डीएनए डबल कर गया, तो G2 फेज में यहाँ पर क्या होना है? M फेज में हमें प्रोटीन्स जो चाहिए वो है स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पर वो प्रोटीन्स बनेंगी, वो एंजाइम्स बनेंगे जो क्या बनाए? कौन सी प्रोटीन्स बनाए? ट्यूबिलिन, ट्यूबिलिन प्रोटीन, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स,
यानी कि स्पिंडल फाइबर। तो G2 फेज में जो प्रोटीन्स बनेंगी वो बेसिकली स्पिंडल फाइबर बनाएंगी जो क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करेंगी। यहां पर सेंट्रियोल भी डिवाइड करेगा और 2 सेंट्रियोल में बन जाएगा। एक्चुअली सेंट्रियोल दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और सेंट्रियोल वैसे तो सेल में नजर नहीं आता, एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, ठीक है। तो प्लांट सेल में ये वाला स्टेप नहीं होगा, सेंट्रियोल नहीं बनेगा, सिर्फ स्पिंडल फाइबर डबल होंगे, ठीक है। और एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर की शक्ल में होते हैं। एक सेंट्रियोल ऐसे होता है, दूसरा सेंट्रियोल ऐसे, यानी कि परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं। लेकिन इस G2 फेज में हर सेंट्रियोल अपना डबल बना लेता है, यानी कि ये अपने जैसा एक और बना लेता है, ये अपने जैसा एक और बना लेता है, यानी कि इस तरह के 2 परपेंडिकुलर के सेट आ जाते हैं, हमारे पास 2 सेट आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल G2 फेज में डबल हो रहा है। अब जो सेंट्रियोल है इट इज मेड अप ऑफ 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, और फिर आगे जाके हम बताएंगे कि सेंट्रोसोम क्या होता है, ठीक है। अब जब ये सारी प्रिपरेशन होगी कि डीएनए भी डबल हो गया है, यानी कि क्रोमोसोम भी डबल हो चुका है, स्पिंडल फॉर्मेशन भी हो चुकी है, अब हम इजीली एंटर हो सकते हैं एम फेज में। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, इंटरफेस लॉन्गेस्ट फेज है, और सबसे जो लॉन्गेस्ट फेज है वो है G1 फेज। समटाइम्स G1 फेज हाफ हुई होती है और सेल जनाब G1 फेज से एग्जिट हो जाता है G0 फेज में। G0 फेज में सेल कभी टेम्परेरली जाता है और कभी परमानेंटली जाता है, ठीक है। जैसे न्यूरॉन के सेल परमानेंटली चले जाते हैं, जब आपके मसल सेल्स होते हैं वो टेम्परेरली चले जाते हैं, आपके लिवर सेल टेम्परेरली चले जाते हैं, ठीक है। तो G0 फेज में वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है, अगर कभी जरूरत होगी तो वो G0 से निकल के अपनी G1 कंप्लीट करेगा, फिर S पे जाएगा, फिर G2 पे जाएगा। जो परमानेंटली चलेगी वो सेल कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, जब एक दफा बन गए सो बन गए, वो आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल इज न्यूरॉन, ठीक हो गया। अब एम फेज में जाएगा। अब एम फेज क्या है, आगे से माइटोसिस या मियोसिस, दोनों को हम एम फेज कहेंगे। तो माइटोसिस और मियोसिस से पहले क्या चेंजेस हो चुकी हैं, डीएनए डबल कर चुका है, सेल का साइज इंक्रीज हो चुका है, ऑर्गेनेलीज डबल हो चुकी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह स्पेशली, माइक्रोट्यूब्यूल्स बन चुकी हैं, सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में अपीयर हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। आगे पढ़ते हैं फिर क्या क्या चेंजेस आएंगी। लेकिन क्रोमोसोम डबल जरूर हो चुका है, लेकिन स्टिल इट इज इन द क्रोमैटिन फॉर्म, यानी कि इंटरफेस में क्रोमैटिन की ही शक्ल में है, ठीक है। आगे देखें।